जय श्री राम, जय महाकाल। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर खुलती है आपकी आंख भी। आपकी नींद खुल जाती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 3 बजे से 5 बजे के बीच में। तो आप समझे आप पे भगवान की कृपा हो गई है। भगवान आपके इष्ट देव, आपके कुल देवी देव, आपके पितृ देवता और आपके चाहने वाले सभी देवी देवता जो भी आपको सबसे प्यारे हैं, वो आपकी निद्रा खोल रहे हैं। अगर आपकी भी निद्रा, अगर आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 के बजे खुल रही है तो सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ कि भगवान आपको कुछ देने वाले हैं, कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप ले रहे नहीं हो। अब क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको भगवान से लेना है, इस वीडियो के अंदर भैया पूरी अच्छी तरीके से डिटेल के अंदर बताएंगे। तो इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना सुनना, पूरी वीडियो को सुनना, एक एक पॉइंट सुनना। हो सकता है आपको भगवान के दिव्य दर्शन भी हो जाए अगर वीडियो सुने तो। आप कहोगे भैया वीडियो सुनने मात्र से दिव्य दर्शन कैसे? इसके अंदर जो जो पॉइंट बताए गए हैं, अगर वो पॉइंट आप फॉलो करोगे ना तो आपको भगवान के दिव्य दर्शन 100% होंगे ही होंगे। तो बने रहें वीडियो के अंदर और पूरी वीडियो सुनते रहें। आप रात्रि को चाहे लेट सोते हो, 12 बजे सोते हो, 1 बजे सोते हो, या फिर रात्रि को 9 बजे सोते हो, 8, 10, 11 बजे, कितने बजे भी सोते हो, मगर आपकी निद्रा 3 बजे के आसपास अचानक से खुल जाती है और आप उस समय उठते हो, टॉयलेट जाते हो, टॉयलेट करके और वापस आते हो, सो जाते हो। उस समय आपको सोना नहीं है। क्या करना है? उस समय आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है। आप ये सोचना है कि जो आपको चेतन अवस्था के अंदर लेकर के आ रही है, जो आपको सचेत करवा रही है, वो शक्ति कौन सी है। अब आपको तो नहीं पता कौन आपको सुबह आकर के जगा रहा है, कौन आपको उठा रहा है। तो आपको यही पता करने की कोशिश करनी है कि सुबह आपको उठा कौन रहा है, अचानक से आपकी आंख कैसे खुल जाती है। और कई व्यक्ति हैं जिनको नया नया होने लग गया है, यानी कि नया नया सुबह के समय पे आंख खुल जाती है। ये है आपके पूजा पाठ का तपोबल। जो आप पूजा पाठ कर रहे हो ना, चाहे आप सुबह 7 से 8 या 9 बजे के आसपास करते हो, 10 बजे करते हो, या फिर शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में करते हो, जिस भी देवी देवता की पूजा सेवा कर रहे हो, वो शाम के समय आप उनको पूजा देते हो, मगर उनकी दिशा आपकी तरफ रहती है, उनकी नज़र आपकी तरफ रहती है। आपके इष्ट देवता चाहे वो हनुमान जी ही क्यों ना हो, आप जब रात्रि को सो रहे होते ना तो सुबह आकर के आपके इष्ट देवता होते हैं जो आपको सुबह आकर के सचेत करवाते हैं। आपके इष्ट देवता सुबह आकर के आपको सचेत कराते हैं और बोलते हैं बेटा उठ उठ, और उठ करके ये काम कर। ये काम कौन सा? आपको वो दर्शन देना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको उठा रहे हैं। अगर आप उनका मंत्र जप करते हो तो आपको सुबह अगर आपकी अचानक से आंख खुलती है ना, तो सबसे पहले क्या करना है? आपको उठना है, उठ करके टॉयलेट में जाना है, टॉयलेट बाथरूम करना है, उसके बाद आपको मुंह हाथ धोना है, फ्रेश होना है। फ्रेश हो करके आपको, अगर आपके मंदिर के पास में आसन है या फिर कोई ऐसा स्थान चुनना जो आपका मंदिर हो, उसके पास आप बैठ सको। वहाँ पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 3 बजे से 5 बजे के बीच के अंदर आप आसन बिछा करके, बिना आसन के मतलब बैठना नहीं, तो आपकी जो एनर्जी बढ़ रही है, आपके अंदर शरीर की एनर्जी आ रही है, भगवान की ऊर्जा बढ़ रही है, ये भगवान आपको सचेत करवा रहे हैं, वो एनर्जी नहीं तो धरती के अंदर चली जाएगी आपकी।
आपको एक आसन बिछा करके बैठना है और सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान आप कोई भी हो, आपने मुझे इस समय सुबह जगाया है, आपका धन्यवाद है, आपको कोट एंड कोट नमस्कार है और आपके मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं मैं। सुबह आप जो भी मंत्र करते हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय का हो, ओम हम हनुमते नमः का हो, या फिर और कोई बीज मंत्र हो, चाहे काली माता का करते हो, भगवान शिव का करते हो, या फिर अन्य किसी भी देवी देवता का करते हो, आपको उस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मुंह हाथ धो करके फ्रेश होकर के आपको आसन पे बैठ जाना है, पूर्व दिशा की ओर करके, या फिर आपका मंदिर का जो स्थान है ना, उस मंदिर की दिशा के अंदर करके आपको बैठ जाना है। और आपको क्या करना है, आपको आंख बंद करके ध्यान अवस्था में, ध्यान मुद्रा के अंदर आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र का जैसे जैसे आप उच्चारण करोगे ना, वैसे वैसे आपको सुबह के समय पे, उस ब्रह्म मुहूर्त के समय पर आपको ऐसा लगेगा कोई शक्ति है जो कि मुझसे कनेक्ट होना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, और आपके कानों के अंदर एक धुन सी आना स्टार्ट हो जाएगा उस मंत्र के जरिए। अगर आप कोई मंत्र नहीं करते, नॉर्मल पूजा पाठ करते हो देवी देवता की, तो आप जिस भी देवता की, जिस भी माता की पूजा करते हो ना, उनके नाम से बैठना है, केवल उनका नाम रटना है, केवल उनका नाम भजना है। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप देखोगे, जब जैसे ही आप बैठोगे ना, आपको उनकी हलचल सी, आहट सी महसूस जरूर होगी। आप इधर उधर पलट के मत देखना, आप पे वो कृपा करने आए हैं, आप होने देना जो कुछ हो रहा हो। आंख बंद करके बस आप उनका मंत्र का उच्चारण करना है, या फिर उनके नाम का उच्चारण करना है। अपने आंख के अंदर, अपने आज्ञा चक्र पे अंदर से आंख बंद करके देखने की कोशिश करनी है कि मेरे इष्ट देवता, मेरे वो भगवान, मेरी वो माता मेरे पास आ रही है या नहीं आ रही। जैसे जैसे आप पर दिन आपको अगर उसी समय पे सचेत होता है, तो आप उसी समय उठ करके और भगवान का ध्यान करोगे। जैसे जैसे ध्यान करोगे ना, अब इससे लाभ क्या क्या होंगे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले, अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई बीमारी है, तो वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठने में, ठीक है। धीरे धीरे आप स्वस्थ होने लग जाओगे। दूसरा, आपका अगर स्टूडेंट हो, पढ़ने में दिल नहीं लगता, तो आपका दिल लगने लग जाएगा पढ़ाई के अंदर, स्टडी करने के अंदर आपका दिमाग चलने लग जाएगा। अगर आप जॉब करते हो, तो आपका उस जॉब के अंदर दिल लगने लग जाएगा, दिमाग बहुत काम करने लग जाएगा। सुबह उठना स्टार्ट करते हो तो उस ब्रह्म मुहूर्त के समय पर। तीसरा, आपको एनर्जी प्राप्त होने लग जाएगी, भगवान की ऊर्जा प्राप्त होने लग जाएगी। उस ऊर्जा से जब वो शरीर के अंदर आपके ऊर्जा आएगी ना, तो लोग आपसे आकर्षित होने लग जाएंगे, लोग आपसे आप बात करना चाहेंगे कैसे ना कैसे कि इस व्यक्ति से मेरी बात हो जाए। चाहे वो आपके ऑफिस के लोग हों, या फिर आस पड़ोस के लोग हों, या फिर किसी दूसरी जगह के लोग हों, आपसे टच में आने लग जाएंगे, आपका ऑरा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आपका ऑरा बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे भगवान की तरंगे बढ़ेगी, लोग आपसे आकर्षित होने लग जाएंगे, आपकी बात सुनने लग जाएंगे। आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव होने लग जाएगा। देवता, भगवान, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, वो आपको दिखने लग जाएंगे, ध्यान के अंदर दिखने लग जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको साक्षात्कार दर्शन दे दें। ध्यान कर रहे हो, जैसे ही आंख खुले और साक्षात्कार दर्शन भी दे दें। कुछ भी हो सकता है भक्ति मार्ग में। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय पर उठ करके बैठते हो ना, उस समय बिल्कुल शांत वातावरण होता है, ना ऐसे कोई फोन चल रहा होता है, ना ऐसे कोई टीवी चल रहा होता है, ना ऐसे कोई बोल रहा होता है, केवल और केवल शांति होती है। शांति के अंदर अगर आप उठ करके बैठते हो उस समय पे,
तो डायरेक्टली कृपा आपके ऊपर आती है भगवान की, ईश्वर की। तो इसलिए ईश्वर आपको कुछ देने की सोचते हैं, कुछ करवाने की सोचते हैं। आप यानी कि बहुत लकी हो जो आपको भगवान ने चुना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठा रहे हैं। तो ये जो समय है आपके पास, अगर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर बार बार सचेत करवा रहे हैं भगवान, तो आपको ये समय नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। इस समय के अंदर आपको वो जाप ध्यान भगवान के नाम का सिमरन करना ही करना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एवं शेयर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।